बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम रमज़ान की रेसिपीज़ लेकर आए हैं और 5 रेसिपीज़ हैं और झटपट तैयार होने वाली ये तमाम रेसिपीज़ हैं। तो सबसे पहले हम पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैदे में मैंने अजवाइन, नमक और घी डाल के इसको गूँध लेना है। तमाम चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको रेसिपी कार्ड में मिल जाएंगे। मैदे को थोड़ा सा घी लगा के रख देते हैं। अब चलते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ, जिसमें हमने आलू लिया है, इसको बॉईल किया हुआ है और इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है ये रेसिपी, और रमज़ान के लिए तो बहुत बेस्ट है और आसान भी बहुत है ये। मैदे को थोड़ा सेट करके हाफ़ कट कर लें और इसके 2 पेड़े बना लें और इसको किनारों से कट करके इसके साइड्स जो है वो निकाल दें। वो किनारे फिर काम आ जाएंगे दूसरे पेड़े में। तो जो हमने अमेज़ा तैयार किया था उसको फैला दें और जो दूसरी रोटी तैयार की थी उसके ऊपर ये रोटी रख के तो इसके किनारों को अच्छी तरह दबा दें। दरमियान से आपने कट करना है, फिर कट करना है। इसके 4 बना के पीस बना के इसको उस साइड से इस तरह की शेप दे दें कि एक को एक तरफ से मोड़ लें, दूसरे को दूसरी तरफ से मोड़ लें और इसको ऑयल में फ्राई कर लें। देखिए कितनी झटपट सी एक रेसिपी तैयार हो गई है और ये देखने में और खाने में दोनों में बहुत मज़े की थी। केचप के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं, जिस तरह भी खाएं आपको बहुत अच्छी लगेगी। दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जिसमें हमने समोसे बनाए हैं। और सबसे पहले हमने घी डालना है फ्राइंग पैन में थोड़ा सा और उसमें प्याज को सौते करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना प्याज को। और इसमें हमने थोड़ा सा लहसुन, पुदीना, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें डाल देनी इकट्ठी। प्याज को जैसे ही सौते हो जाए उसमें तमाम चीज़ें डाल दें और इसके साथ ही हमने आलू डाल दिया और ये आलू है उबले हुए। इसको अच्छी तरह मैश कर लें फुल फ्लेम करके। अब हमने इसका मैदा जो है वो गूंद लेना है, आटा गूंद लेना है। इसके लिए घी, अजवाइन, नमक डाल के इसको मिक्स करें और पानी के साथ गूंद लें और थोड़ा सा सख्त सा डो तैयार कर लें। तमाम रेसिपीज़ के जो रेसिपी कार्ड जो है आपको मिल जाएगा कि किस क्वांटिटी की चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। अब क्या करना है, छोटे छोटे पेड़े बना के इसको कट करके दरमियान से कट करके इसके समोसे की शेप दे के पानी लगाएं और जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो इसमें भर के और इसको बंद करके हमने इसको तैयार कर लेना है और इसको गरम ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है। आप शेप जो है वो बड़े समोसे बना सकते हैं, मैंने छोटे समोसे बनाए थे। और इसको निकाल लें और हरी चटनी के साथ या केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, तमाम ही चटनी के साथ ये समोसे बहुत खस्ता बने थे और बहुत मज़े के बने थे। और इसकी फीलिंग भी बहुत मज़े की थी। तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी है और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था और यकीन करें बहुत झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तमाम ही रेसिपी झटपट तैयार होने वाली क्योंकि इतना टाइम नहीं होता अफ्तारी इसमें इतनी मेहनत करने की। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के, लहसुन डाल के, उबली हुई चिकन डाली है, बंद गोभी डाली, शिमला मिर्च, लाल मिर्च, नमक, सोया सॉस और सिरका, ये तमाम चीज़ें डाल के इसको फुल फ्लेम पर हमने सब्ज़ियों को और चिकन को थोड़ा सा पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाना, 2-3 मिनट पकाना है। और इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल के तेज़ फ्लेम करके और अब चूल्हा बंद कर दें। 1 मिनट के लिए चिली गार्लिक सॉस डाली, उसके बाद हम इसको उतार लेते हैं। ब्रेड स्लाइस ले लें, इसके साइड्स जो है वो कट कर लें और ये जो साइड्स जो हम कट कर रहे हैं इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया करें, ये तमाम चीज़ें काम आ जाती हैं। और इनको हमने जब तैयार कर लिया तो इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा मैदा, नमक और काली मिर्च और पानी डाल के थोड़ा सा पतला सा बैटर तैयार कर लें। ब्रेड स्लाइस को हल्के से पानी के साथ इसको
डिबो के हल्का सा इसका पानी सारा निचोड़ लें और जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो फिलिंग इसमें भर के और इस फिलिंग को हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप निकाल के इस तरह तैयार कर सकते हैं। अब ये बैटर में हमने इसको डिप करके और ब्रेड क्रम्स के साथ इसको पूरा कोटिंग करके इसको एक साइड पे रख दें। जब ये सारे तैयार हो जाएं तो इसको हमने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। फिर उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आप इनको निकालें और जैसे चाहे खाएं। जैसे चाहे खाएं से मुराद ये कि जो मर्ज़ी चटनी के साथ खाएं, वैसे खाली भी खाए जा सकते हैं। इसकी फीलिंग देखें, अगर आप इसमें चीज़ भी भरना चाहें तो चीज़ भी भर सकते हैं, कोई भी चीज़, मोज़रेला या कोई भी। रेसिपी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और झटपट तैयार और बहुत लजीज एक रेसिपी है। ये भी बहुत ज़बरदस्त, मैं यकीन करें बहुत टेस्टी रेसिपी थी और इसमें इतना कोई टाइम भी नहीं लगा था। जिसके लिए हमने उबली हुई चिकन लेनी है और उसमें बंद गोभी, मायोनीज़ और नमक और काली मिर्च डाल के इसको तैयार कर लेना है। ये तो हमारी फिलिंग तैयार हो गई और बाकी की तैयारी की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने ब्रेड स्लाइस लेने हैं। रेसिपी कार्ड आप देख रहे हैं, इसी को फॉलो कीजिएगा तो आपकी रेसिपी परफेक्ट उसी तरह बनेगी। ब्रेड स्लाइस ले लें और इसके किनारों को कट नहीं करना है। इससे पहले वाली रेसिपी में हमने किनारों को कट किया था, इसमें किनारों को कट नहीं करना। इसको वैसे ही हमने बेल लेना है और इसके दरमियान से कट करके इसको तैयार कर लेना है। बेल बेल के हम सारे ब्रेड स्लाइसिस को इसी तरह तैयार कर लेंगे और जब ये तैयार हो जाए तो टूथपिक के साथ हम इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी पॉकेट बन जाए, शेप बन जाए। अच्छी तरह टूथपिक के साथ इसको लगा के तैयार कर लें और ये तमाम जब तैयार हो जाए तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जब हम इनको निकालेंगे तो थोड़ा ठंडा होने के बाद, गरम गरम में नहीं, थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें जो हमने फीलिंग तैयार की थी वो डालेंगे। लेकिन उस वक्त डालेंगे जब इसकी टूथपिक भी निकालेंगे और ये जब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हम इस तरह इसकी फीलिंग जो है वो तैयार की थी, जो सबसे पहले वो डाल के और टूथपिक निकाल लें। मेहमानों के आगे रखें, लंच बॉक्स में बनाएं, इफ्तार में बनाएं, जब भी बनाएं। बहुत ही डिफरेंट एक रेसिपी है, शेप भी बहुत अच्छी है और देखने और खाने दोनों में बहुत मज़े की है ये रेसिपी। आखिरी रेसिपी है रेसिपी नंबर 5, इस पर चलते हैं और ये भी बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। ये तो बहुत ही बच्चों को पसंद आएगी। ये पिज़्ज़ा है, लेकिन हमने किस तरह तैयार करना है कि हमें पिज़्ज़े का डो तैयार ही नहीं करना पड़ेगा और तैयार जो है वो हम ब्रेड के साथ बनाएंगे इसको। सबसे पहले ऑयल में लहसुन डालें और लहसुन को इतना नहीं हमने पकाना, बस इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए तो हमने इसमें चिकन डाल देनी है। चिकन को हम अच्छी तरह इसको भुनेंगे इसमें लहसुन में और काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च के साथ इसको पकाते हैं, थोड़ा सा भूनते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इसमें केचप डाल दें या चिली गार्लिक सॉस डाल दें। उसके साथ आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देना। जब ये गल जाए तो फिर ये जो हमारी फिलिंग, ये जो हमारी है तैयार हो गई पिज़्ज़े के लिए, अमेज़ा तैयार कर लिया हमने। इसमें थोड़ा सा हम शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च के बाद इतना पकाना नहीं है, बस 1 मिनट हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है और चूल्हा बंद करके इसको उतार लें। छोटे छोटे बन ले लें, दरमियाने ले लें, थोड़े बड़े ले लें, ये जैसे भी ले लें, लेकिन छोटों में बहुत ज़्यादा इसका जो है ना लुक भी अच्छी आई थी। इसको हल्का हल्का सा सेक दे लें और जो जिस हिस्से को सेक देना उस हिस्से पर हमने केचप लगा देनी है या चिली गार्लिक सॉस लगा दें। उसके बाद ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी ये लगा दें। ये फिलिंग नहीं, मतलब टॉपिंग इसकी तैयार की थी वो लगा दें चिकन की। मोज़रेला चीज़ लगा दें, ओरिगेनो लगा दें इसके ऊपर थोड़ा सा, और जो आखिर में हम इसका ऑलिव्स भी लगाएंगे। और इसके बाद हमने जो हिस्सा हमने नहीं सेका था उस साइड को रख के उसको ढककर हमने सिर्फ मोज़रेला चीज़ जो है वो सिर्फ मेल्ट हो जाए उतना तक हमने स्लो फ्लेम पर पकाना है। और ये ज़बरदस्त क्रिस्पी सा हमारा जो है ना मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो गया था। इस पर थोड़ी सी केचप लगा दें। ये तमाम रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई थी। आपने ट्राई करना है इस रमज़ान में, इन तमाम रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा तो
आपको बहुत पसंद आएंगी, घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। समोसे हो गए और पिज़्ज़ा, इसी तरह ये बॉल्स हो गई, चिकन बॉल्स, ये तमाम रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।